तो हमने बोला था बच्चे, हमने क्या किया है अभी तक, हमने नेमिंग शुरू करी थी। और नेमिंग में हमने बोला था तुमको, तुम्हें एक ब्रीफ रीकैप्सूल तुम्हें दे रहा हूँ बच्चे में, कि हमने नेमिंग में किया क्या क्या है। जब हमने नेमिंग स्टार्ट की थी, एक मिनट ना बच्चे, जस्ट गिव मी मिनट, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने बोला बच्चे कि तुमने क्या किया था अभी तक, जो हमने स्टार्ट तुम्हें करवाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चे हमने स्टार्ट किया था आयुपेक नेमिंग से। और आयुपेक नेमिंग के अंदर सबसे पहले तुमको हमने करवाया था नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स का। बोलो हाँ ना, करवाया था बच्चे। हाइड्रोकार्बन कराया था बच्चे। हाइड्रोकार्बन में तुमको पहले कराया मैंने एल्केन का, फिर कराया एल्कीन का, और फिर कराया एल्काइन का। एल्केन में हमने दो केस किए थे बच्चे, एक हमने किया था नेमिंग एल्केन्स का, और एल्केन के साथ हमने किया था साइक्लो एल्केन्स का। और फिर मैंने बताया था कि एल्केन साइक्लो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वही सेम एल्कीन का फॉर्मूला होता है ना। और इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, और लास्ट क्या है, CnH2n-2। ये सब नेमिंग करने के बाद, तुम नहीं बोलोगे बच्चे, ये सब करने के बाद हाइड्रोकार्बन कर लिया, एल्केन कर लिया, साइक्लोएल्केन कर लिया। ये सब करने के बाद थोड़ा बहुत तुमको समझाया था मैंने बच्चे एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। और एल्काइल ग्रुप्स हमारे कितने थे बच्चे, 6 तरह के थे बेटा। अरे याद है बच्चे, सर वो 6 तरह के थे। 6 में 3 थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सबसे आसान थे। और यही लॉजिक हमने यूज किया था बच्चे अमीन और अमाइड की नेमिंग में, कि अमीन भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन थी, वैसे ही गुरु सुन ध्यान से तने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइड भी होता है। क्लियर? कोई डाउट? बोलो बच्चे, दे दो भैया बेल मार के। हाँ, उसके बाद फिर तुम्हारे जो क्या नाम है अल्काइल ग्रुप थे बच्चे, उसमें क्या था बेटा, उसमें एक नॉर्मल था, एक आइसो था, और एक नियो था। नॉर्मल, आइसो एंड नियो। तो हमने टोटल, इन टोटलिटी हमने 6 किए थे बच्चे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नॉर्मल, आइसो, नियो। उसके बाद बेटा फिर तुमको हमने नेमिंग कराई थी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। बोलो बेटा कितने थे? 12 थे बच्चे। 12 में से 11 हम खत्म कर चुके हैं बेटा। और जब 12 हमने किए थे तो हमने कहा था इन 12 को हम बेटा 2 कैटेगरी में करेंगे। इन 12 को हम 2 कैटेगरी में करेंगे। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? एक मिनट ना यार। बोला कि तुमको हमने फिर कराया कि पीएफजी का नेमिंग। जो 12 ग्रुप थे बच्चे, उसको मैंने कहा था कि हम 2 कैटेगरी में करेंगे। सर एक कैटेगरी है जो है तुम्हारा कार्बन कंटेनिंग, और एक है नॉन कार्बन वाला बेटा। बोलो हाँ है ना, याद है बच्चे? फिर तुमको हमने कहा था बेटा कि तुमको करना है टेबुलेट। जो भी तुम्हारे 12 हैं, उन 12 के 12 पीएफजीज को तुम क्या करोगे बेटा, टेबुलेट करोगे बेटा। कैसे करोगे, लास्ट क्लास में बताया था बेटा। क्लियर? प्लीज उसको A4 या बड़ी सी कोई चार्ट पे कर लेना और लाके दिखा देना बच्चे, कि क्या उसका फैमिली नेम है, कौन सी फैमिली है, क्या प्रीफिक्स है, क्या सफिक्स है। बस ये चीज दिया। डन है? आगे बढ़ते हैं। अब जो तुम्हारा लास्ट है बच्चे, तुमको अमीन कराया था बच्चे। अब इसकी अमीन के बाद लास्ट जो है बेटा, हम कर रहे हैं अमाइड। अमाइड के बाद तुम्हारा खत्म। कल कराया था ना बच्चे मैंने यार, ये क्या है? बोलो अमाइड क्या था? बोलो ग्रुप क्या है? कार्बन तो सब में आता है। हाँ, इसमें क्या है? ओ, शाबाश। अमाइड क्या है? C डबल बॉन्ड ONH2 है। बाकी तुमको बेटा कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए था कि सर ये एसिड का डेरिवेटिव है। बोलो हाँ ना। एसिड के डेरिवेटिव कितने थे? 4 थे भाई। 5 कहाँ से आ गया? अरे चौथा तो एक एक तो खुद ही है ना भाई वो। तो हमने कहा था कि तुम्हें 5 लर्न हो जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एक हो गया, और उसके अलावा 4 और आगे बेटा। कौन से? तुम बोलो। अमाइड, हाँ हाँ, और एसिड क्लोराइड, बहुत बढ़िया। एसिड क्लोराइड, बहुत बढ़िया। एसिड क्लोराइड है ना। कोई डाउट बच्चे किसी को? नो सर। पक्का? 8 9 3 चलिए भाई जल्दी बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है। अब हमने बोला कि जो अमाइड था बेटा, ये चेक करो, कार्बन कंटेनिंग है बच्चे, तो इसमें ऑब्वियस ही बात है कि इसी कार्बन को तुम बंद दोगे। अगर ये कार्बन कंटेनिंग बच्चे, तो इसी कार्बन को आप बंद दोगे, और उसके बाद आप ऐसे मूव करोगे, इसी कार्बन को आपको बंद देना है। दैट इज फॉर श्योर। कोई डाउट किसी को? इस कार्बन को आपको बंद देना है। ठीक है। अब हमने बोला कि जैसे तुम्हारा अमीन में डिग्री था बच्चे। अच्छा दूसरा समझ ध्यान से बच्चे, इसका सफिक्स क्या है? सर सफिक्स इसका अमाइड है। अब ये वॉवल है। अगर ये वॉवल है, तो जब तुम एल्केन लिखोगे बेटा, तो ई कटेगा बेटा, तो क्या बनेगा सर आपका नाम? एल्केनामाइड। और ये जो अमाइड की पोजीशन थी बेटा, नैतिक जी पोजीशन नहीं बताएंगे। बोलो नैतिक हाँ है ना।
यस सर। क्यों नहीं बताएंगे बच्चे? बिकॉज ये कार्बन कंटेनिंग है बेटा। कार्बन कंटेनिंग में आसान चीज ये होती है कि पोजीशन नहीं बतानी पड़ती। मुश्किल क्या होता है बच्चे कि इसमें सर दो केस और बन जाते हैं अलग से आपके, जहां पे तुमको इसका फैमिली नेम यूज करना होता है। जैसे साइनाइड था, उसका सफिक्स नाइट्राइल, फैमिली नेम क्या था? कार्बोनाइट्राइल। ऑयल क्लोराइड था एसिड में, कार्बोनाइल क्लोराइड बेटा। एस्टर में ओइड था, कार्बोक्सिलेट। इधर अमाइड है, कार्बोनामाइड। कितना आसान है। अगर एक अमाइड तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी। अगर एक अमाइड है तो क्या बनेगा? अमाइड। दो है तो? तीन है तो? अगर तीन आगे बच्चे, अगर तुम्हारे अमाइड ग्रुप जो है, अमाइड पीएफजी, अगर तुम्हारे तीन आगे बेटा, जल्दी बोलो क्या बनेगा? तो सर इस केस में क्या होगा बेटा कि हम पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी बेटा कि हम सबको डायरेक्टली लिंक करेंगे। अगर हम उस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे तो उसका सफिक्स नहीं आएगा अरमान। सफिक्स तभी आता है बच्चे जब उसका कार्बन तुम काउंट करते हो। अरमान क्लियर हुआ? अरमान जी, यस सर यस। तो अगर आपने डायरेक्टली लिंक कर दिया बच्चे तो उसका मतलब आपने कार्बन काउंट नहीं किया उसका बच्चे। यही फर्क है चेन का पार्ट और डायरेक्टली लिंक। चेन का पार्ट मतलब कार्बन काउंट हुआ, डायरेक्टली लिंक मतलब वो फंक्शन ग्रुप की कार्बन को आपने चेन से डायरेक्टली लिंक किया है। तो अगर डायरेक्टली लिंक किया बेटा तो फैमिली नेम यूज करेंगे। फैमिली नेम क्या है तुम्हारा बच्चे? कार्बोनामाइड। कार्बोनामाइड, कार्बोनामाइड, कार्बोनामाइड। कितना आसान था, बोलो हाँ ना। बोलो बच्चे, तेजा सिंह गुड आउट, इजी था। इसके अलावा बच्चे कार्बोनामाइड कब आएगा बेटा? सर या तो डायरेक्ट लिंक में आएगा बेटा, या फिर अगर आप रिंग पे एक ही लगा देते हो, सी डबल बॉन्ड NH2। सर इस केस में भी यही कहानी बनेगी बेटा। अगर रिंग पे आपने क्या किया, सिर्फ एक डायरेक्टली अटैच कर दिया। बिकॉज एक कार्बन का सर पेरेंट नहीं होता। मैं चाह कर भी इसको पेरेंट नहीं बना पाऊंगा। सर मेरा पेरेंट जो है ये 5 कार्बन की रिंग बनेगी। बोलो तेजा, क्लियर? इजी था? हाँ जी बच्चे, इजी बिजी, बोलो हाँ ना, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा इसके अलावा इसमें एक केस और आएगा बेटा डिग्री वाला। हमने बोला आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 है। बोलो बेटा तेजी, अभी डिग्री क्या है? डिग्री क्या है इसकी? अरे तुम्हें नहीं कराया अमीन के अंदर? अरे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिग्री होती है। अभी क्या डिग्री इसकी? एन पे कितने कार्बन है तो क्या डिग्री बनी? शाबाश। सेकेंडरी का बनेगा बच्चे? अबे 2 H थे बेटा, इस H से क्या लगा दो बेटा? आर। तो अभी क्या है बेटा, ये अभी क्या है? ये है प्राइमरी अमाइड। अरे सानवी बेटा, क्लियर हुआ? सानवी, सानवी जी, यस सर। सेकेंडरी अमाइड का बनेगा बच्चे जब आपने 2 H थे बच्चे, एक R लगा दिया, तो अब इस नाइट्रोजन पे सर क्या आ गए बेटा? 2 R आ गए बेटा। तो कुछ नहीं करना बच्चे, ये तुम्हारा मेन पेरेंट है बेटा। बस एक नया लोकेंड आ गया कि सर वो एल्काइल है, किस पे? N पे है, बात खत्म। अगर मान लो इथाइल होता और चेन में भी 3 पे इथाइल है, 3, N या N, 3 डाई इथाइल, भाई इतना फर्क है बच्चे कि सर एक R आ गया ना बच्चे, भाई इतना ही फर्क है। पर ये बन गया बच्चे तुम्हारा अवनी, ये बन गया तुम्हारा अवनी सेकेंडरी अमाइड। क्लियर जानवी? टर्शरी कब बनेगा, बोलो कब बनेगा टर्शरी? नीचे दाएं पे क्यों लगा लो बेटा, नीचे वाली बात नहीं बच्चे, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, क्या हो पड़ता है बच्चे? ये बोलो कि अगर उस N पे सर अब 3 कार्बन आ गए, एक तो इनहेरिट है ही है, 2 आप और ले आए, तो क्या बन गया बच्चे तुम्हारा? टर्शरी अमाइड बन गया। कोई डाउट किसी को? नेमिंग पक्का क्लियर? ये तुम्हारा लास्ट PFG था। बोलो समर्थ को डाउट है बेटा? समर्थ जी, नहीं सर। और जब हमने तुमसे पूछा था बेटा जानवी कि अमाइड है क्या, तो तुमको बोलना चाहिए था बच्चे इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड क्या है? जब तुमको हमने कराया कि सर व्हाट इज अमाइड, तो तुमको बोलना चाहिए था सर इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलना बच्चे कैसे बनेगा? तुम बोलो बेटा सानवी, कैसे बना था बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड कैसे बना था, बोलो बच्चे। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH3, बहुत उससे बढ़िया, H2O बाहर निकल गया। शाबाश। ये डालोगे बेटा, हीट हूट करोगे बेटा, तो एक OH एक H, पानी बाहर होगा तुम्हारा बेटा, बन गया अमाइड तुम्हारा। ऐसे ही बना था आपका एसिड क्लोराइड, ऐसे ही एस्टर और ऐसे ही एनहाइड्राइड। कितना इजी था यार। क्लियर? अब ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा जल्दी से, सब लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, जल्दी से करना बेटा। सब लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा, जल्दी 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 बच्चे। प्रियल बेटा बिना बोले करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है, जल्दी करो बच्चे, अब तुम्हारी कहानी खत्म कर रहे हैं बेटा हम इसकी। प्रीफिक्स नहीं होता बच्चे इसका, होगा तो बना देंगे, अमाइडो हो जाएगा यार, अगर होगा तो अमाइडो बनेगा। पहला होगा बेटा, हाँ। आज हमारी मैम मतलब कल उन्होंने एक ही पीरियड में सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म कर दिए। पता नहीं कैसे कि कुछ तो हुआ है। और आज वो हमको
प्रैक्टिस करवा रही थी हम्म, और उन्होंने एल्डिहाइड के लिए प्रीफिक्स ऑक्सो लिखवाया है। नहीं होता है। फॉर्माइल और ऑक्सो करवाया है। ऑक्सो तो कीटोन्स का हो गया। ऑक्सो कभी नहीं होता बच्चे, ऑक्सो कभी नहीं होता बेटा, ऑक्सो लिखवाया है। गलत फाइबर। तुमको हम दिखाएंगे आयुर्वेद के रूल्स, कभी नहीं होता बच्चे, या तो एल्डो है या फॉर्माइल है, ऑक्सो कभी नहीं होता। ऑक्सो किसको बोलते हैं तुम्हें समझाते हैं बेटा, बड़े ध्यान सुनना। अगर तुम्हारे पास मान लो ये तुम्हारे पास कोई चेन थी और ये डबल बॉन्ड ओ है, तो सिर्फ इतने ग्रुप को, सिर्फ इतने ग्रुप को बच्चे समझ रहे हो बेटा, सिर्फ ये जो ग्रुप है बच्चे, ये ग्रुप तुम्हारा कहलाया जाता है ऑक्सो, सिर्फ इतना ग्रुप। डबल बॉन्ड ओ के साथ जो ग्रुप तुम्हारा बनता है बच्चे, सिर्फ इतना तुम्हारा कहलाया जाता है ऑक्सो। कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चे, सीखे? पक्का? पहला बनाओ बेटा, पहले के बाद पहला सबने बना लिया बच्चों, सबका बन गया? देखना बेटा, पहला हो गया तुम्हारे बच्चे। अब दूसरा नोट करेंगे बेटा। अरे रिबो बेटा, बात में आ रही रिबो? हाँ सर। अरमान आपको बेटा? यस सर, आ रही है समझ। ठीक है, तो बेटा जल्दी से आंसर निकाल लें। ये अरमान हमारा इकलौता बच्चा है जो सिर्फ 4 कदम की दूरी पर रहता है और स्टिल क्लास ऑनलाइन लेता है, समझ रहे हो? अरे बेटा तबीयत खराब थी, कुछ भी था, क्या फर्क पड़ता है बच्चे, अरमान आ जाते नहीं? सर मैं जरूर आता, लेकिन आज सही में ओवर करा है सर। अच्छा चलो, हाँ बोलो, तुम कह रहे हो, कोई नहीं बेटा, ध्यान रखो अपना ना। आओ आगे बढ़ते हैं बेटा। 2 हो गए भाई। अगला CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 CH3। अच्छा बड़ी ध्यान सुनना बेटा, गलती से कभी इसको अमीन मत बोल देना कि सर मेरे हिसाब से तो सर पेरेंट मेरा ये बन रहा है तो देखो अमीन है। अरे भैया अमीन नहीं है ये, देख रहे हो? अरे अरे चेक करना बेटा, ये R है और ये N है, तो बन गया ना अमीन बच्चे। तो जो सर एक बार पहला वाला दिखाओगे? अभी दिखाता हूँ। तो जो इस तरीके से देखेगा बेटा तो अंधा है वो, क्योंकि ये बेटा मेरे भाई तुम्हारा अमीन नहीं है, ये तुम्हारा अमीन नहीं है बच्चे, ये तुम्हारा क्या है, अमाइड, अमीन नहीं है। ये तुम्हारा बच्चा अमीन नहीं है, है? हाँ हाँ ठीक है है ना। तो ये तुम्हारा अमीन नहीं है बच्चे, गलती से भी इसको अमीन मत बोलना बेटा, ये अमीन नहीं है। आपको अगर इसको देखना है तो आपको बेटा इसको इस तरीके से देखना। पेरेंट हमेशा बेटा ये बनेगा तुम्हारा भैया, पेरेंट तुम्हारा ये बनेगा बेटा, इसी को हमेशा बन देंगे बच्चे। तो ये है क्या बेटा? सर अमीन नहीं था ये, सर ये ग्रुप आपका अमाइड है। अब यहाँ पे है कि ग्लॉकेंड लगा ना बच्चे, तो एन पे क्या है, इथाइल, बात खत्म। सानवी क्लियर? सानवी सानवी यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अरे होगा नोट भैया, नैतिक पहला? यस सर। ठीक है, तीसरा नोट करो जल्दी से बच्चे। इसके बाद चौथे पे आएंगे बेटा, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O N था। लो जी हमने बना दिया तुम्हारा क्या, टर्शरी अमीन। लो जी, सर ऊपर वाला सेकेंडरी था ना? बिल्कुल बच्चे, ऊपर वाला सेकेंडरी, शाबाश, क्लियर बेटा। अगला बनाएंगे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अगर N लगा दिया, अगर N लगा दिया बन गया अमाइड। अब N पे एक H है, एक R लगा दिया, सर बना दिया आपने सेकेंडरी, और सर यहाँ पे भी आपने बना दिया सेकेंडरी। लो जी 5वां हो गया बेटा तुम्हारा। छठा करेंगे बेटा, लास्ट। अब ये करने के लिए तुमको बच्चे हम तसल्ली से टाइम देंगे बेटा, तसल्ली से करना बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं बेटा। टेक 10 मिनट्स बच्चे, मुझे कोई मतलब नहीं है, 10 मिनट लो, आंसर निकालो, इसको हम इतने पॉज कर देते। आगे बढ़े बच्चों, सबका हो गया? रिवो Yes, sir. पहले का जवाब बेटा रिवो आप दोगे। अच्छा सर। बोलो। तो पहले वाले का है 3 क्लोरो हाँ 2 मिथाइल हाँ, पेंटानामाइड। बहुत बड़े बच्चे, सबका ये बच्चे, तो ये तुम्हारा जानवी को, ये रहा जानवी, ये जानवी, जानवी वाला बोलो। हाँ दोबारा 2 इथाइल। क्या कर रही हो बच्चे? देखो तुम्हारी चेन यहाँ से है, ये इधर इधर और इधर गए बच्चे, इधर देखो देखो, ये बनाओगी तो बेटा एक लॉकेंड ये रहा, एक लॉकेंड ये रहा। अब ना बोलो 2 इथाइल।
हाँ डायमाइड, है ना। और एक बात बताओ, आपने बच्चे क्या किया, इधर बन दिया, क्योंकि अगर इधर बंद होगी तो 2 पे एम आ रहा है, इधर बंद होगी तो 2 पे ई आ रहा है बच्चे, इसलिए आपने 1 इसको दिया है। तो अगर नीचे रखोगे बेटा तो ये कार्बन कैसे काउंट होगी, ये कार्बन, अरे तुम कमाल कर रहे हो बच्चे, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप की कार्बन को काउंट किए बिना अमाइड बोल रही हो, चमत्कारी लड़की, बहुत बड़े बच्चे हैं। अरे जब तक इस कार्बन को काउंट नहीं करोगे तब तक अमाइड नहीं बनेगा, ये कार्बन काउंट हुई तभी अमाइड बना है। जैसे इससे मैंने पूछा, या तुमसे मैं पूछता हूं, बताओ इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, मतलब 2 कार्बन 1 OH, ये क्या है, इथेनॉल। अब बताओ इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है, नाइट्राइल, 2 कार्बन 1 CN, बोलो हाँ या ना, यही करोगी, एकदम गलत। क्यों नहीं पता, अबे तुम्हारे बात चिट हो गए बच्चे करते करते यार। ये इथेन का मतलब क्या होता है, फिर, और नाइट्राइल का मतलब क्या है, CN, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, कितने कार्बन, 2 कार्बन और साथ में एक, है ना, बन गया ना इथेन। बोलते जी सही गलत है, इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या बनेगा, किस पे, सी पे 3 चार बताओ, NOH, इथेन नाइट्राइल बोल रहा हूँ, CH3CN, ये बनेगा पक्का, बोलो हाँ है ना, तुम बोलो सानवी। Yes, sir. CH3CN. शाबाश, तो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं, क्यों कंफ्यूज हो रही बच्चे, अरे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की कार्बन काउंट होगी या नहीं होगी, तो फिर मैंने बोला इथेन नाइट्राइल, हाँ सर 2 कार्बन 1 CN, अबे 3 कार्बन हो गए, वो 2 कैसे हुए, ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर आप बोलोगे इथेनॉल तो सर 2 कार्बन, सर 2 कार्बन 1 OH बना इथेनॉल। अगर मैं बोलूंगा इथेन नाइट्राइल तो अगर आपने ये बोला बेटा काटा मारूंगा क्योंकि 3 कार्बन के बच्चे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो चेन में आता है वो कार्बन तो काउंट होगा ना बच्चे, तो क्या बनेगा बच्चे, एक कार्बन और CN, ये बनेगा तुम्हारा क्या, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। अरे जान भी बच्चे क्लियर हुआ, क्यों हो रहे हो कंफ्यूज, सर यहाँ तो आपने बोल दिया सर इथेनॉल में कि सर इथ मतलब 2, तो 2 कार्बन और मतलब OH, सर यहाँ पे तो आपने लगा दिया, अरे बिकॉज OH तुम्हारा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप नहीं है, इतना बेसिक तो समझो यार। सर इथेन नाइट्राइल, सर 2 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, नाइट्राइल CN, सर 2 कार्बन 1 CN, अबे भैया प्रोपेन बन गया भाई वो। तो तुम्हें समझाना चाहूँ ग्रेविटी, कि कार्बन कंटेनिंग जो ग्रुप होता है बच्चे, उसका जो कार्बन है वो चेन का पार्ट बनता है, चेक कर, ये देखो चेक करो, चेन का पार्ट बना है बच्चे, ये 2 कार्बन बने बेटा। अब जान में क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ, निमिषा क्लियर, निमिषा, निमिषा, Yes, sir. ये गौरव ने खूब गलतियां करी बच्चे, कि उसको आता नहीं था, तुमको करवा चुका हूं बच्चे, नेमिंग खत्म होने को आई है, सर मुझे नहीं आता, सर मैं हार रही हूँ, क्यों, नाम बोलो भैया थर्ड का, बोलो प्रियल, एन इथाइल भाई, हाँ एन इथाइल, अगला नैतिक बोलो, सर एन इथाइल एन मिथाइल, सर 5 को क्या बोलते हैं? 5 नहीं बच्चे 6 है, 6 ओ 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सेनामाइड। अरे हेक्सानामाइड नहीं, इसका बात कर रहे हैं, हाँ तो हेक्सामाइड ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। अगला बोलो भैया, कौन बोलेगा अगला, अगला उत्तर नहीं बोलो, बहुत बढ़िया, एन कोमा एन डैश, एक को एन मान लो, एक को एन डैश मान लो, एन कोमा एन डैश डाइमिथाइल, उसके बाद हेक्सेन, बहुत बढ़िया हेक्सेन, क्या लिखोगे, अरे भैया हमने अमीन में नहीं किया, हमने वो केस किया एस्टर के अंदर, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड के अंदर, यहाँ पे वो केस नहीं है, लॉक एंड लिखना पड़ेगा। जो ये बोल रहा चाह रहा ना बच्चे कि सर जब आपने वो कराया था एनहाइड्राइड एल्काइल की किसका है, अरे उसमें हाँ, इसने बोल रहा है एस्टर के अंदर जब हमने किया था एल्काइल एल्केनोइड, याद है एस्टर वाला केस, तो अगर मान लो दोनों एल्काइल सेम तो एक ही बार लिख दो भैया मिथाइल, अगर अलग से लिखो मिथाइल इथाइल, अरे वो एस्टर में है, इधर ही ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एस्टर में होता है बच्चे। अगर यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अगर तुमने नहीं लिखा भैया एन कोमा एन डाई था तो गलत होगा बच्चे, और एक एन पे है जानवी और एक एन डैश पे, क्लियर। अगला नाम कौन बताएगा भैया, अगला नाम कौन बताएगा, अगला नाम ईशानी तुम बताओगी,
साइक्लोहेक्सेन, कार्बोनामाइड। बहुत बढ़िया। तुम्हें कोई दिक्कत बच्चे इसमें? क्या नाम है इसका?